हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द कंट्री इन कोविड वैक्सीनेशन। कोविड टीकाकरण में हिमाचल प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश के लिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट। तो फर्स्ट स्थान है हमारे हिमाचल प्रदेश का पूरे भारत में कोविड वैक्सीनेशन में। हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया और उसमें बताया गया कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की और पूरे भारत की जितनी भी 18 प्लस कैटेगरी की एलिजिबल पॉपुलेशन है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, उनमें कितने लोगों को टीकाकरण हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 54.22 लाख यानी कि 54.22 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 18 प्लस के हैं। उनमें से 53.91 लाख 53.91 लाख लोगों को टीकाकरण लग चुका है। ये टोटल के 99.42% है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी 18 प्लस पॉपुलेशन है उनमें से लगभग 99.42% लोगों को फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीनेशन की लग चुकी है और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है और 16,93,373 लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। और अगर पूरे कंट्री की एवरेज देखें, हम पूरे भारत की एवरेज देखें तो नेशनल एवरेज है 48.1%। अगर हम नेबरिंग स्टेट्स को देखें जिनमें की है पंजाब, तो वहाँ पर 40% लोगों को ही सिर्फ फर्स्ट डोज लगी है। 61.5% लोगों को ही जम्मू कश्मीर में फर्स्ट डोज लगी है और उत्तराखंड के 73% लोगों को ही फर्स्ट डोज लगी है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 30 नवंबर ये डेडलाइन रखी है। 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को सेकेंड डोज लग जानी चाहिए, यानी कि 18 प्लस पॉपुलेशन जो है, एलिजिबल पॉपुलेशन जो है, उनको 30 नवंबर तक सेकेंड डोज लग जानी चाहिए। ये डेडलाइन रखी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं अमिताभ अवस्थी और हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। इनका नाम याद रखिएगा, हाल ही में इन्हें यह मंत्रालय मिला था। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वुड ऑर्गेनाइज स्वर्णिम हिमाचल यात्रा फ्रॉम विच डेट टू कमेमोरेट द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ स्टेटहुड। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किस तारीख से स्वर्णिम हिमाचल यात्रा का आयोजन करेगी। तो ये किया जाएगा 2 अक्टूबर से। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि 2 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम हिमाचल यात्रा ये शुरू की जाएगी। ये हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के अपने स्टेटहुड की। और इस स्वर्णिम हिमाचल यात्रा में टोटल 51 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और इन इवेंट्स में हिमाचल प्रदेश की जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है उसके बारे में बताया जाएगा। और लगभग 2 महीने तक ये स्वर्णिम हिमाचल यात्रा चलेगी और हिमाचल प्रदेश की हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर विधानसभा क्षेत्र को इसमें कवर किया जाएगा। और उसके बाद 25 जनवरी 2022 को एक मेगा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि हम अपने स्वर्ण जयंती समारोह को सेलिब्रेट कर सकें। Under whose chairmanship an executive committee has been formed by the Himachal Pradesh government to successfully organize the events of स्वर्णिम हिमाचल यात्रा। स्वर्णिम हिमाचल यात्रा के आयोजनों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। तो जो ये हमारी स्वर्णिम हिमाचल यात्रा है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो भी इसके इवेंट होंगे उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसके चेयरमैन भी बनाए गए हैं। तो उसके चेयरमैन कौन है, उसके बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव बिंदल। नाम याद रखिएगा, राजीव बिंदल इनका नाम है और ये इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 4 सब कमेटीज भी बनाई गई हैं जो कि हैं स्वर्णिम रथ यात्रा, प्रोक्योरमेंट कमेटी, आईईसी कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी और बजटरी कमेटी। ये है राजीव बिंदल और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नाहन जो कि है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। Which state was in focus in Indo-US Symposium organized by Indo-American Business and Arts Council in association with Indian Council Journal of San Francisco? सैन फ्रांसिस्को के भारतीय महावाणिज्य दूत के सहयोग से इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित इंडो यूएस संगोष्ठी में कौन सा राज्य फोकस में था। तो इसमें फोकस में था हिमाचल प्रदेश। अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019 में 7 से 8 नवंबर तक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट ये आयोजित की गई थी ताकि बाहर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज हैं, वो हिमाचल प्रदेश में आके इन्वेस्ट कर सकें और बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो छोटे छोटे और भी इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। उसके बाद वैसा ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और ये वर्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये था इंडो यूएस सिम्पोजियम। इसमें जो फोकस स्टेट थी वो थी हिमाचल प्रदेश। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट काउंसिल के द्वारा और इन्होंने इंडियन काउंसिल जनरल ऑफ सैन फ्रांसिस्को के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था और इन्हें सपोर्ट की जा रही थी हिमाचलीज ऑफ बे एरिया के द्वारा। पूरी की पूरी ये वर्चुअल इंटरफेस में ये ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पार्टिसिपेट किया।
और उन्होंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी को इनवाइट किया कि वो हिमाचल में आके इन्वेस्ट करें। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, वर्ष 2019 में हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी धर्मशाला में 7 से 8 नवंबर को, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी यामी गौतम। ये भी याद रखिएगा। Which company will provide financial assistance of rupees 35 lakh to Shimla Municipal Corporation to restart diagnostic lab on a ridge of Shimla? शिमला के रिज पर डायग्नोस्टिक लैब को फिर से शुरू करने के लिए कौन सी कंपनी शिमला नगर निगम को 35 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। देखिए ये डायग्नोस्टिक लैब जो है यहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते थे, लेकिन काफ़ी समय से ये लैब बंद थी, तो अब इसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा और इसे फिर से रिस्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन देके कन्फ्यूज मत होइएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। टोटल 35 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो भी शिमला रिज के ऊपर पार्क्स हैं उन्हें भी ब्यूटीफाई किया जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। जीना खिट्टा एंड सूर्या प्रताप सिंह बांशटू हु वर रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ शूटिंग बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जीना खिट्टा और सूर्या प्रताप सिंह बांशटू जिनका हाल ही में शूटिंग की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शिमला। शिमला जिले के रहने वाले हैं दोनों ही, और अभी जो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पेरू में शूटिंग की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी उसके लिए इनका चयन हुआ है। ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। शिमला के रोडू से हैं ये, और ये हैं शूटर जीना खिट्टा और ये हैं सूर्य प्रताप सिंह बांशटू। फॉर अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ऑन विच रिवर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेंट अ प्रपोजल फॉर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस नदी पर तैरते रेस्टोरेंट के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है? काफ़ी बार ये न्यूज़ में भी रहा, आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सतलुज। सतलुज नदी पर कुछ समय से वाटर टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और उसी का एक पार्ट है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। वाटर स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, और अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाने के लिए जो कोल डैम का एरिया है सतलुज नदी के ऊपर, उसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा का सारा एरिया कोल डैम का केंद्र सरकार के अधीन है। तो यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू करने की कवायद शुरू की जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसके लिए अब प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को। ये भी याद रखिएगा, नई राहें नई मंजिल योजना, इसके अंतर्गत ये सब कुछ डेवलप किया जा रहा है। वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, जो भी हमारी एंशियंट चीज़ें हैं उन सभी को, जैसे पार्क्स वगैरह, उन सभी को प्रमोट करने के लिए नई राहें नई मंजिल योजना शुरू की गई है, और इससे जो हमारा टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा। तो मंडी जिले के तत्तापानी एरिया को सिलेक्ट किया गया है और सारा का सारा एरिया ये कोल डैम का एरिया है। मैप में देखें अगर हम, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये है सतलुज नदी। आप देख सकते हैं मैप में सतलुज नदी यहाँ पर शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच में बॉर्डर बनाती है, यहाँ पर मंडी और शिमला के बीच में, यहाँ पर सोलन और मंडी के बीच में, यहाँ पर बिलासपुर और मंडी के बीच में, और जब ये गोविंद सागर लेक बनती है तो यहाँ पर उन्ना और बिलासपुर के बीच में ये बॉर्डर बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये है तत्तापानी एरिया। तत्तापानी एरिया मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, सामने सतलुज नदी क्रॉस करके शिमला डिस्ट्रिक्ट है, ये तत्तापानी एरिया है, और ये है कोल डैम। तो कोल डैम और तत्तापानी का जो भी एरिया है, इन दोनों के बीच में ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया जाएगा, और यहाँ पर ही वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किया गया है। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।